Okay, so hello everyone, welcome to the part 2 of the video जिसमें हम अपने नोकिया एक्ट फाइबर की तरफ से दिया गया नोकिया G140WC हैक कर रहे हैं। ठीक है, इट्स अ ग्रेट राउटर, इसकी रैम काफ़ी ज़्यादा है, मैंने काफ़ी चेकिंग करी इस पे। तो अब हमारा लास्ट टाइम गोल था कि हमको इस राउटर के अंदर से फर्मवेयर निकालना था। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्मवेयर एंड सेकंड ऑफ ऑल हमको इस पे रूट एक्सेस पाना था। ठीक है, ताकि हम मेन चीज़ें इसमें चेंज कर सकें। इसके पीछे जो हमें पासवर्ड दिया गया है, guest@123 और गेस्ट यूज़र नेम, ये बहुत लिमिटेड यूज़र है बॉक्स पे। ठीक है, लास्ट टाइम हमने देखा था कि हम इसमें घुस नहीं पा रहे थे बिकॉज ऑफ हमारे पास लॉगिन फॉर्म था। ठीक है, हमारे पास एक लॉगिन फॉर्म था। इस बार हम उस लॉगिन फॉर्म को बेसिकली हमने फॉर्मवेयर डंप करने की सोची थी, लेकिन मैंने बिना फॉर्मवेयर डंप करे इस चीज़ को बाईपास कर लिया है। राइट, सो लेट मी कनेक्ट द वायर्स एंड देन आई शो आई शो इट टू यू। ओके, सो हमने कनेक्ट कर लिया है हमारा कॉम 5। राइट, एंड अब हम राउटर को पावर अप करते हैं। ओ ओके, राउटर को पावर अप करते हैं और हो गया। ऑलराइट, सो हम राउटर के अंदर आ चुके हैं। ओके, इट्स टर्निंग ऑन अगेन। तो हमको यू बूट में घुसने की ज़रूरत नहीं पड़ी एंड आई विल टेल यू व्हाई। क्योंकि इस राउटर के अंदर, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको पता है कि ये राउटर एक्ट फाइबर नोकिया राउटर है। ठीक है, एक्ट फाइबर ने नोकिया वाला राउटर दिया था, सो ये वो वाला राउटर है। ठीक है, तो ना सो इसके बारे में लोगों ने बात करी है कि ये एक ONT राउटर है। ठीक है, इसके बारे में लोग बात कर रहे हैं आर इंडियन गेमिंग वगैरह पे। इट्स अ क्रैपी विद वेरी लेस रेंज फ्रॉम 5 years बैक। वाओ, दिस गाय वाज गिवन आर्चर C5, वेरी अमेजिंग राउटर। सो ये जो TP लिंक वाले हैं, ये अपना कस्टम फर्मवेयर उसके अंदर डालते हैं। लास्ट टाइम हमको थोड़ा सा स्पॉइलर, पर लास्ट टाइम हमको, ओके होल्ड ऑन, मैं स्पॉइलर पहले नहीं देना चाहता, पर जिन लोगों ने वो भी टेक्स्ट फाइल देखी वो समझ गए होंगे कि क्या हुआ है ना। सो लेट दिस स्टार्ट एंड देन आई विल शो कि क्या हुआ। बाय द वे, मैं राउटर के, मैं समझा देता हूँ। हुआ क्या कि आई वॉज एबल टू गेट इन साइड द राउटर। ओके, यूजिंग UART आई वॉज एबल टू गेट इन साइड द राउटर, दैट वॉज ईजी। बट बट जब मैं राउटर के अंदर घुसा, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉज शॉक्ड कि दैट वॉज दैट ईजी, है ना। आई विल शो इट टू यू, क्योंकि हमें फर्मवेयर डंप करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, विच आई थॉट हमें पड़ेगी। क्योंकि लास्ट टाइम याद हो तो MDT कमांड से हमने ये निकाल लिया था, सबके साइज और एड्रेसेस। ठीक है, लेकिन हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। ओके, बिकॉज हमको मिल गया बेसिकली यूज़र नेम एंड पासवर्ड। और मैं दिखाऊंगा कि अगर आप कभी हार्डवेयर हैकिंग करते हैं तो आप कैसे निकाल सकते हैं यूज़र नेम एंड पासवर्ड। ओके, विदाउट एनी इश्यूज। मतलब ये गारंटेड मेथड नहीं है, पर इट इज़ अ वेरी गुड मेथड, आपको ट्राई करना चाहिए। ठीक है, सो आई थिंक राउटर इज़ ऑन। सो ये रहा AONT लॉगिन। राइट, लेट मी जूम इन अ बिट। ओके, सो AONT लॉगिन, और अब थोड़ा अच्छा दिख रहा होगा। हमें इसका लॉगिन नहीं पता था। राइट, सो ऑल आई डिड, आई सेलेक्टेड दिस। ठीक है, आई जस्ट टुक दिस एंड आई वेंट टू गूगल एंड वी लुक्ड फॉर दिस एग्जैक्ट स्ट्रिंग कि ये कहाँ पे आई थी। सो फर्स्ट थिंग आई फाउंड वाज दिस। ठीक है, बट दिस इज नॉट आवर राउटर G242, ये हमारा राउटर नहीं है। बट दिस गाय इज टॉकिंग अबाउट हाउ टू गेट रूट ऑन दिस राउटर। सो आई डिड नॉट डू दिस। ठीक है,
आई डिड नॉट डू दिस क्योंकि इट डिड नॉट वर्क बेसिकली. दिस गाय, ठीक है, दिस गाय इज गेटिंग द फॉलोइंग एरर: AONT login admin login incorrect, because it is incorrect. This is not the right way to do. ठीक है. So we I searched more, ठीक है, and we saw some things more. लेकिन so look, this guy got root, है ना, this guy got root on this, as you can see. So if we look for this line, there we go, है ना. Oh, I don't want cookies. Okay, so there we go. So this guy is saying कि he, I don't know this language, but he did this ONT user login, right? He did this ONT user, and that is what I did. Okay, I searched for this, and then I also searched for like GitHub, right? Sorry for the spelling mistake. I searched for GitHub, right? And there is this. There was this archive something, and then I searched for AONT login, and boom, this guy, this whoever this guy is, and he has this this guy, a space. This guy created this file 8 years ago, and in this file we have AONT login, and in AONT login we have AONT user and this password. So all I did was I copied this AONT user, I pasted it here, and it's asking for a password. So I copied this, and then we just pasted the password, and boom, we are root user. We have successfully gotten into the router, and we can do anything in the router. Okay, so we are into the router. We have technically hacked it. Okay, we have technically hacked the router. It is amazing. But अभी issue ये है. So what happened is कि I connected to this router. Okay. Okay, Wi-Fi is not working. Oh shit. Oh shit. Technical difficulties we all face. But no worries, I can just restart the session. Yes. So is the Wi-Fi working? I suppose it is. So we are inside the router. We have hacked the router, okay? And we can see the etc shadow file. This file is where there are passwords of a Linux system stored, okay? So ये passwords हैं जो Linux में store हैं, ठीक है? तो there is a root user जिसका ये password, जिसका ये hash है. There is a admin user जिसका ये hash है, and there is a ONT user जिसका हमें password already पता है, जो कि है ये sugar something, right? Last time मैंने इस राउटर को रीसेट नहीं किया था. ये मैं अपने फ्रेंड से लेकर आया था, और यहाँ पे एडमिन जीपॉन नाम का एक यूज़र था जो कि रीसेट करने के बाद नहीं है, ठीक है? अगर आपको थोड़ी लिनक्स ना पता हो तो इस फाइल के अंदर etc passwd के अंदर यूज़र्स होते हैं जो इस कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? सो आई एम गोइंग टू टेक अ पॉज एक सेकंड के लिए वाईफाई कनेक्ट करने के लिए. ओके, सो अब मैंने क्या किया है कि मैंने इस राउटर को रीसेट कर दिया, राइट? इसके पीछे जो बटन होता है उसको दबा के मैंने इसको रीसेट कर दिया, क्योंकि मैं देखना चाहता था कि ये जो यूज़र है एडमिन जीपॉन नाम का, क्या ये यूज़र असली है? क्योंकि हो क्या रहा था, अब अपन ने कनेक्ट, अच्छा, जैसे ही इससे कोई इस डिवाइस से कोई इस राउटर से कोई डिवाइस कनेक्ट करता है, वी सी जनरेटिंग की. दिस मे टेक अ व्हाइल. सो दे स्टार्ट टू जनरेट अ SSH की फॉर सम रीजन एज रूट, है ना? दैट इज़ इंटरेस्टिंग, दैट इज़ एब्सोल्युटली इंटरेस्टिंग. एंड अगर हम इसके अंदर पोर्ट्स देखें, सॉरी इसके अंदर हम पोर्ट्स देखें तो पोर्ट नंबर 22 एंड 23 इज़ ऑन, विच मीन्स कि हम टेलनेट और SSH के थ्रू इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है? सो आई हैव कनेक्टेड माई राउटर टू दिस, ठीक है? I have connected my Wi-Fi to this, which is this. No, not this is the router. Okay, this is the router. So if we go here and okay, this is the GPON home gateway. इसके अंदर जो इन लोगों ने हमको पासवर्ड दिया है, guest and guest @ 123, this works.
Okay, this works, but this password इज वेरी 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 शिट, क्योंकि हम कुछ चेंज नहीं कर सकते इसके अंदर, राइट? हम नेटवर्क के अंदर यहाँ पे हम कोई चेंज नहीं कर सकते, आईपी एड्रेसेस और कुछ भी। हम इस राउटर के अंदर कोई चेंजेस नहीं कर सकते, राइट? हम इस राउटर के अंदर कोई चेंजेस नहीं कर सकते। सो सो हम इस राउटर के अंदर कोई चेंजेस नहीं कर सकते, राइट? लेकिन 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 हमको पता है कि यहाँ पे कुछ यूजर्स हैं इस बॉक्स पे, है ना? हमारे पास एडमिन एक यूज़र है और हमारे पास एडमिन का हैश भी है, विच इज़ दिस वन। सो बिफोर वी डू एनीथिंग अबाउट दिस, सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी चाहिए वो है हैश के बारे में सर्च। तो वी आर गोइंग टू सर्च फॉर द हैश। ओके, देयर इज नथिंग। पर अगर ये ऐसा हैश होता जैसे रूट का जो हैश है, दिस हैश is available on the internet, there it is, root का nokia something, okay, load later comments, and there it is, okay, there is this hash, this is the same hash as this root user, ठीक है? and the password is this, so this guy cracked the password। तो हमें root user का password पता है और हमें ont user का भी password पता है जो कि ये था। सो वी आर टेक्निकली इन, लेकिन ये दोनों पासवर्ड्स काम नहीं करते जीपॉन होम गेटवे पे, इसके अंदर, ठीक है? इसके अंदर, सो ये इसके अंदर काम नहीं करते। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा कि हमको इस हैश को क्रैक करना पड़ेगा, इस एडमिन वाले हैश को क्रैक करना पड़ेगा। लेकिन हम इसको क्रैक करें क्यों, जब हमें पता है कि ये दिया, जबकि ये हमें पता है कि हमको एक्ट फाइबर वालों ने दिया था, ठीक है? हमको पता है ये एसीटी फाइबर वालों ने दिया था। तो अगर मैं सर्च करूं GPON होम गेटवे एक्ट फाइबर नेट, ठीक है, एक्ट फाइबर नेट, सो आई थिंक हमें इसके अंदर मिल जाएगा, राइट? लुक, so default password for ACD broadband TP-Link router, this is not our router, लेकिन इन लोगों ने अगर TP-Link के अंदर ये सेट कर रखा है तो हो सकता है कि हमारे GPON होम गेटवे के लिए भी यही सेट कर रखा हो, ठीक है? सो लेट्स गिव इट अ शॉट, ठीक है? अगर हम यहाँ पे admin लिखें and we give the password, login, and boom, so we are inside the router as admin user, okay? और अब हम फर्मवेयर अपग्रेड कर सकते हैं, अगर हमारे पास कोई अपग्रेड फर्मवेयर का हो तो हम कर सकते हैं। so that is one thing, this hash this hash right here, ये यही है और ये यही हैश है, ठीक है? क्योंकि अगर मैं अपना काली लिनक्स खोलूं और काली लिनक्स के अंदर अगर हम हैश कैट चलाएं, I don't have hashcat, okay, so I don't have hashcat, but yeah और जिनको नहीं पता, हैशकैट पासवर्ड क्रैकिंग के लिए होता है। तो अगर आपको किसी भी टाइप का पासवर्ड मिले, लाइक हैश मिले इस टाइप का, तो आप उसको क्रैक कर सकते हैं। लेकिन जो ये हैश है, ये बेसिकली मैंने क्रैक किया है इसको, और ये बेसिकली यही पासवर्ड है, दिस ACT@123। सो हमने इस राउटर को रूट कर दिया है, ठीक है? बेसिकली वी आर इनसाइड द राउटर, वी हैव हैक्ड द राउटर, ठीक है? लेकिन ओके, सो वी हैव हैक्ड द राउटर, लेकिन अभी हम यूआर्ट के थ्रू घुसे हुए हैं, है ना? कैन वी यूज समथिंग एल्स टू गेट इनटू दिस राउटर वायरलेसली, क्योंकि अभी हम वायर्डली कनेक्टेड है। सो आई एम गोइंग इनटू मेंटेनेंस, ठीक है? लेकिन हम काफ़ी कुछ कर सकते हैं, है ना? कॉन्फ़िग फाइल एक्सपोर्ट इंपोर्ट, फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट पे ले जा सकते हैं राउटर को विदाउट एनी इश्यूज, राइट? लेकिन मैं इसके अंदर, हाँ, अब हम ये राउट मोड वगैरह सब चेंज कर सकते हैं, हमारा वाईफाई चेंज कर सकते हैं, ये तो पहले भी कर सकते थे बाय द वे, बट इट्स अबाउट कि अब हम एडमिन यूज़र हैं, राइट? सो
एक्सेस कंट्रोल, दिस एक्सेस कंट्रोल, इसके थ्रू हम यहाँ से SSH और टेलनेट अलाउ कर सकते हैं, राइट। तो मैंने इसके अंदर SSH और टेलनेट अलाउ कर दिया है। अब अगर हम इसमें nmap चलाएं, ये हमारे पास है हमारा राउटर का आईपी, nmap port 23, and boom, port 23 is open. 23 is not open, I do not know why, but I do not know why this happens. अगर आपके पास आइडिया है तो प्लीज़ बताओ मुझे। लेकिन telnet is open now, ठीक है, we have allowed telnet, so we can try to connect to the router as telnet, है ना। we open and we get AONT login again, और हमें AONT login का हमें इसकी भी ज़रूरत नहीं है, हमें ऑलरेडी पता है कि जो एडमिन यूज़र है बॉक्स पे, राइट, जो एडमिन यूज़र है उसका हैश ये है, और हमें पता है कि एडमिन का पासवर्ड वो है। सो वी कैन ट्राई दिस, राइट, एडमिन एंड द पासवर्ड इज ACT@123 एंड बूम, वी आर रूट यूज़र, एंड ये वायरलेसली हुआ है, right, I am connected to the Wi-Fi, and from the Wi-Fi we are connected here. So we have successfully gotten inside the router without any password cracking, लेकिन हम कर सकते थे इस पासवर्ड को क्रैक। दिस इज एक्चुअली आफ्टर आई रीसेट इट, क्योंकि ये वाला पासवर्ड क्रैक नहीं हो रहा था, पर हमें इसकी ज़रूरत भी नहीं है, राइट। सो हमने पासवर्ड क्रैक कर दिया है हमको, अब हम इसके अंदर आ चुके हैं, है ना। हमें पता है कि ये एक लिनक्स का AONT है, राइट, इसके अंदर हर चीज़ है। सो वी आर इनसाइड द राउटर, वी हैव सक्सेसफुली रूटेड द राउटर, एंड नाउ वी कैन डू व्हाटएवर द हेल वी वांट विद द राउटर, ठीक है। वी कैन पुट इट इनटू ब्रिज मोड, वी कैन डू एनीथिंग, एंड ये ACT का पुराना राउटर है। लेकिन ये सेम 140 राउटर, तुमको पता है कि ये ACT का राउटर काफ़ी जगह यूज़ होता है, राइट। लेकिन इशू ये है कि हर राउटर के अंदर अलग कॉन्फ़िगरेशन होती है, बट आई एम हाई की श्योर कि जो ये पासवर्ड और ये यूज़र नेम है, ये वाला ONT का, आई थिंक ये सारे इन बॉक्सेस के अंदर होगा। सो अगर ये है तो आप टेस्ट करके बता सकते हो, पर अगर आपके पास ACT का राउटर है तो यू कैन जस्ट लॉग इन विद दिस एंड यू कैन गेट रूट एक्सेस ऑन द राउटर, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। लेकिन अगले वीडियो में हम इसका फर्मवेयर डंप करेंगे, ठीक है। हम इसका फर्मवेयर डंप करेंगे इस पेन ड्राइव के अंदर। इसके अंदर, इस राउटर के अंदर एक पेन ड्राइव का पोर्ट है, हम उसके अंदर पेन ड्राइव लगाएंगे और फिर हम इस फर्मवेयर को डंप करेंगे। और हम फर्मवेयर डंप कैसे करेंगे, इसके अंदर अगर हम mtd ओके, आई फॉरगॉट कि mtd वाली फाइल कहाँ होती है। ओह, दैट्स नॉट द फाइल। ओके, सो mtd वाली एक फाइल होती है, राइट, बट वी ऑलरेडी नो कि ये वाले mtd0 बूट लोडर है, mtd1 रोम फाइल है, हमको पता है कि ये एग्जिस्ट करते हैं। सो इसका मतलब है कि हम dev mtd block स्टार करें तो ये है हमारा फर्मवेयर, दिस इज द फर्मवेयर फाइल्स ऑफ दिस राउटर, और हम ये फाइल डंप करने वाले हैं हमारी पेन ड्राइव के अंदर अगले वीडियो में। बट थोड़ा रिस्पांस मिले तो अच्छा है, वरना मैं तो डंप करूँगा, क्योंकि हम इस फाइल को डंप करने के बाद, इस फर्मवेयर को डंप करने के बाद, इस राउटर के फर्मवेयर को हम बनाने वाले हैं एक OpenWRT इमेज, ठीक है। हम बनाने वाले हैं एक OpenWRT इमेज जो कि होगा फर्मवेयर फॉर दिस राउटर, और हमको इसके रूट पासवर्ड को जानने की ज़रूरत थी ताकि हम मेंटेनेंस पे आके, फर्मवेयर अपग्रेड पे आके यहाँ पे एक फर्मवेयर फाइल चूज कर सकें, और उस फर्मवेयर फाइल को हम यहाँ से बनाएंगे। लेकिन इसको बनाने से पहले हमको ज़रूरत थी इसके फर्मवेयर की, इस राउटर के फर्मवेयर की, राउटर फर्मवेयर की। और हमें अब जब हम रूट बन चुके हैं तो हमारे पास राउटर का फर्मवेयर है, ये रहा हमारे पास राउटर का फर्मवेयर, पूरे राउटर का फर्मवेयर हमारे पास ये है। हमको पता है MDT ब्लॉक 3 जो है
वो है हमारा रूट एफ एस फाइल सिस्टम MTD3, राइट। अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चंस आए तो मैं अगले वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। बट आई वुड हाईली सजेस्ट कि अगर आपके पास कोई राउटर है तो उसको खोलें, उसको देखें, उसके अंदर क्या हो सकता है, आपको क्या पता वनरेबिलिटीज़ मिलें, राइट। आपको क्या पता पासवर्ड हैशेस मिलें। जैसे जैसे देर इज़ अ लॉट इन दिस, ठीक है। जैसे कि अगर हम ये एक्सेट्रा में जाएं, एंड तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी सारी कॉन्फ़िग फाइल्स हैं, राइट। जैसे tr0 config, ls tr0 config, देर इज़ अ tr conf, ठीक है। सो हम देख सकते हैं कि इसका इसका फर्मवेयर कैसे अपडेट करते थे एक्ट फाइबर वाले। दे यूज दिस सर्टिफिकेट की एंड सर्टिफिकेट, राइट, सर्टिफिकेट एंड सर्टिफिकेट की, और ये इस पोर्ट पे इस ज़ीरो पे कनेक्ट करते थे। एंड देन दे यूज टू गेट द फर्मवेयर फाइल विच इज़ दिस temp firmware bin, ठीक है। दे यूज टू डाउनलोड दिस एंड दे यूज टू गेट ये वेब कंटेंट, एंड देन ये फर्मवेयर अपडेट करते थे, राइट। सो तो ऐसे करके आप राउटर के अंदर घुस के काफ़ी सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। अगर ये आपके पुराने दोस्त का पासवर्ड है, मतलब पुराने फ़ोन का, पुराने दोस्त का आपके पास अगर ये राउटर है, तो आप उसका वाईफाई का पासवर्ड भी निकाल सकते हैं, राइट। बट लाइक काफ़ी कुछ है तो आप कर सकते हैं ना। दिस MGMT यूज़र, MGNT यूज़र, पर ये काम नहीं करता, राइट। हमने देखा कि हम ये काम नहीं करता। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फर्मवेयर डंप करना दिखाऊंगा कि अगर आपको किसी राउटर का फर्मवेयर डंप करना है तो आप कैसे कर सकते हैं यूजिंग द रूट शेल। Okay, so thank you very much for watching and like the video, I suppose.